Good morning, students. Our next topic is classification of materials. Lesson number 4, second topic, classification of materials. सेकेंड टॉपिक या फर्स्ट टॉपिक है. फर्स्ट तो हमने इंट्रोडक्शन ही रीड किया था चैप्टर का. तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है आपका? ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स based on properties and appearance. देखो क्या होता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स. की मटेरियल्स के क्या करना? ग्रुप, मतलब उनका क्या बनाना? ग्रुप बनाना. बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड अपीयरेंस. किसके बेसिस पे? प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और उनकी अपीयरेंस. देखो प्रॉपर्टीज़ कैसे कि वो हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ओके, कि वो दिखने में कैसा है, लस्टर मतलब शाइनी है या फिर डल है, ठीक है, या फिर मतलब हमारा आगे फिर हम कुछ सारे मतलब मटेरियल्स लेके चलते हैं. बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हम आगे रीड करेंगे कि उसके बेसिस पे, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. और अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी देखने में वो कैसा है, ठीक है. अपीयर बोलते हैं ना, कैसा अपीयर हो रहा है, कैसा दिख रहा है, ठीक है. उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे किसको? मटेरियल्स को. तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है. अब एक क्लास में स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, सपोज करो 100 स्टूडेंट्स हैं. अब हम क्या करेंगे? इनको 33 की ग्रुप में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे. बिकॉज एक क्लास में मतलब 100 स्टूडेंट्स नॉट पॉसिबल, स्टडी इजी नहीं है. तो हम क्या करेंगे? 33 स्टूडेंट्स के क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे. ग्रुप बनाएंगे तो क्या करेंगे? 33 स्टूडेंट्स को, सपोज ए बी सी सेक्शन, हमने 3 सेक्शन कर दिए क्लास के. तो फर्स्ट ए सेक्शन में 33, बी में 33, सी में 33. अब हमारे पास मेथड्स बहुत सारे उनको डिवाइड करने के. एक तो हम क्या करें कि नॉर्मल चलो 1 to 33 रोल नंबर है ए सेक्शन में, 33 to 26 मतलब आगे 66 हमारे बी सेक्शन में, 99 सी सेक्शन में, ठीक है, 99 तक. तो वो तो हमारा वो देगा. लेकिन आगे एक हम स्टडी के बेसिस पे उनके मतलब सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें कि स्टडी में कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, अपीयरेंस कैसे है उनकी, तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. वो सारा हम पे डिपेंड करता है कि हमें डिवाइड किस बेसिस पे करने हैं. उनके स्टडी के बेसिस पे करने हैं या सिंपली रोल नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना. ओके. तो ये होती है यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स की. मटेरियल्स को क्या करो? ये तो थी स्टूडेंट्स की बात. ये हमारे मटेरियल्स की. मटेरियल्स को हम कैसे करें? ग्रुप कैसे बनाए मटेरियल्स का, ठीक है. तो फर्दर हमने देखो यहाँ पे some of the properties based on which materials can be sorted or classified are discussed below. कि प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम मटेरियल्स को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे उनको शॉर्ट करेंगे, कैसे उनको हम क्लासीफाई करेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे नीचे डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट हमारी लस्टर. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? लस्टर. कि इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं लस्टर के बेसिस पे. अब लस्टर क्या होती है? क्या होती है भाई लस्टर? लस्टर होती है शाइन, ठीक है. कि आप किसी भी मटेरियल को क्या करते हो? स्टार्टिंग में जब देखते हो तो उसके अंदर कितने शाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? लस्टर. देखो जैसे आप घर में, आप किचन में ही लगा लो, ठीक है, कुछ हमारे यूटेंसिल्स ऐसे होते हैं, आप दूर से देखो तो वो क्या करते हैं? शाइनिंग करते हैं, ठीक है, चमकते हैं, बिल्कुल शाइनी होते हैं. लेकिन कुछ कैसे होते हैं हमारे कि बिल्कुल डल होते हैं, जैसे प्लास्टिक के एलिमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट, कि डल होते हैं, मतलब आपको उसमें लस्टर नहीं दिखाई देते, ठीक है. लेकिन जैसे आप मतलब घर में भी जैसे वुड होती है, क्या लस्टर होती है उसमें, दूर से वो जब मतलब डार्क है, डार्क में भी क्या आपको वो दिखाई दे जाएगी? नहीं दिखाई देगी ना, तो शाइनी नहीं है वो. लेकिन जैसे हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, ये सारे कैसे हमारे लस्टरस, कि जब आप इनको देखते हो तो इसमें से क्या आती है? शाइनिंग होती है. ओके. देखो द शाइन ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर. कि किसी भी मटेरियल की शाइन को हम क्या बोलते हैं? लस्टर. ओके, लस्टर बोलते हैं हम उसको. तो हमने लस्टर के बेसिस पे हमने मटेरियल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. फर्स्ट लस्टरस मटेरियल और सेकंड हमारी नॉन लस्टरस मटेरियल. ओके. कौन कौन सी? लस्टरस एंड नॉन लस्टर. ओके. देखो फर्स्ट
मटेरियल्स दैट शाइन और अपीयर शाइनी, कि जो हमारी क्या क्या करती हैं कि जो बिल्कुल शाइन होती हैं, चमकती हैं, या फिर अपीयर शाइनी, या फिर देखने में कैसी लगती है, हमें शाइनी दिखाई देती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस मटेरियल। एग्जांपल्स देखो जैसे गोल्ड, सिल्वर, पेयर्स एंड जेमस्टोन्स, ये क्या हमारे एग्जांपल्स है किसके, शाइनी मटेरियल्स के, यानी लस्टर मटेरियल्स के, लस्टरस। देखो इसमें फर्स्ट गोल्ड क्या होता है आपका, जैसे सोना, सिल्वर होती है जैसे आपकी चांदी, पर्ल्स होती है आपकी कि जो हमारे मोती बोलते हैं ना, हीरे जवाहरात बोलते हैं, जब इसको मोती बोलते हैं कि नेकलेस में मोती लगा हुआ है, तो उसको हम क्या, ये किसको बोलते हैं, हम पर्ल्स को। ओके, एंड जेम स्टोन्स। ओके, जेम स्टोन्स क्या होते हैं आपके, जो मणि पत्थर बोलते हैं ना, इसको मणि बोलते हैं, जैसे मणि होती है, नागमणि होती है, देखो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हमारे जेम स्टोन्स। ओके, तो ये सारे क्या आपके लस्टरस हैं, यानी शाइनिंग है। ओके, बट ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स दैट डू नॉट शाइन और अपीयर डल, कि जो हमारी मटेरियल्स क्या नहीं करती, शाइन नहीं करती, और हमें देखने में कैसे लगते हैं, डल। ठीक है, बिल्कुल डल अपीयर होती हैं उनके, आर कॉल्ड नॉन लस्टरस मटेरियल। एग्जाम्पल जैसे पेपर, पेपर के अंदर शाइनिंग तो नहीं होती ना, मतलब नॉर्मल पेपर होता है जो, ठीक है, ग्लेस पेपर वगैरह, उनके अंदर तो चलो शाइनिंग होती है तो हल्की। रबर, वूल एंड कार्डबोर्ड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे नॉन लस्टरस मटेरियल की। देखो जैसे वुड होती है, वुड के अंदर नो शाइनिंग, फुटबॉल होती है नो शाइनिंग, ठीक है, जैसे पेपर है, बुक्स है, शाइनिंग तो नहीं होती ना, तो दीज आर कॉल्ड नॉन लस्टरस मटेरियल। तो फर्स्ट देखो एक्टिविटी, एक्टिविटी में देखो आपको क्या करना है, एम, एम क्या बोल रहे थे हम, एम किस लिए होता है कि हमें इस एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म क्या करना है, हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारा मोटिव क्या है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। ओके, टू क्लासीफाई द गिवन मटेरियल्स एज लस्टरस और नॉन लस्टरस मटेरियल्स, कि हमें क्या करना है कि जितने हमें मटेरियल्स गिवन है नीचे, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, डिवाइड करना है, किसमें, लस्टरस मटेरियल में और नॉन लस्टरस मटेरियल में। ओके, तो इसके लिए आपके मटेरियल चलो नीचे गिवन है आपको, तो प्रोसीजर क्या करना है आपको कि जो हमें मटेरियल्स प्रोवाइडेड की गई हैं उसको क्या करना है, वन बाय वन अपने हैंड में लेना है, और क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है उसको। ओके, कि उसके सरफेस को देखना है कि वो शाइनी है या नहीं है, ठीक है, फिर उनके कॉलम में क्या करना है, उसको क्लासीफाई करो। तो फर्स्ट मटेरियल देखो पेपर, पेपर अब अभी अभी हमने रीड किया कि इसका एग्जाम्पल था नॉन लस्टरस का, और वैसे भी उसके अंदर से क्या नहीं होती, शाइनिंग नहीं होती, तो पेपर हमारा किस में आ जाएगा, नॉन लस्टरस मटेरियल में। नेक्स्ट हमारा कोयन, कोयन तो शाइनिंग होते हैं हमारे, तो किस में आएगा, लस्टरस में। रबर नॉन लस्टर, एल्यूमिनियम सीट किस में होती है, एल्यूमिनियम सीट आपकी लस्टरस में। ओके, वुड आपकी नॉन लस्टरस, एंड स्टील आपकी लस्टर, कि जिसके अंदर क्या होता है, लस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मटेरियल्स को डिवाइड करेंगे। तो हमने मटेरियल्स को डिवाइड कर दिया कि कुछ हमारी कैसी होती है, मटेरियल शाइनी होती है और कुछ क्या होती है, नॉन शाइनी होती है। तो उसके बेसिस पे हमने जितनी भी मटेरियल्स हमें दिखाई दी उसको हमने क्या किया, डिवाइड करने की कोशिश की। ओके, क्लासीफाई करने की हमने कोशिश की उनको। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी हार्डनेस। हार्ड का मीनिंग आप मतलब समझ ही गए होगे, हार्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मटेरियल्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, कि आपकी जितनी भी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो सारी क्या हो सकती हैं, हार्ड भी हो सकती है, और कुछ मटेरियल्स आपकी क्या हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो हम हार्ड किसको बोलेंगे और सॉफ्ट किसको बोलेंगे, फर्स्ट हम रीड करेंगे कि जिसको हम सॉफ्ट बोलेंगे। सॉफ्ट किसको बोलेंगे हम, मटेरियल्स दैट आर इजी टू कंप्रेस और कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। अब कंप्रेस का मीनिंग क्या होता है, देखो सपोज हमने क्या लिए, पेंसिल ली, ठीक है, कंप्रेस मीनिंग मतलब हमने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, तो क्या इसकी शेप में कोई चेंज हो रहा है, हमने ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब जितना फोर्स था, फोर्स हमने मैक्सिमम इसको इसके ऊपर क्या की, लगाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये क्या कंप्रेस हो रही है, नहीं हो रही ना। या फिर हमारे पास अगर ऐसे नोटबुक है तो आप इसको कंप्रेस करोगे तो क्या कंप्रेस होगी, नहीं होगी ना। अगर कहीं पे एक सॉलिड सरफेस के ऊपर रखी हुई है तो नहीं कंप्रेस होगी। तो मतलब जो हमारे कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं आपके, जो कंप्रेस हो सकते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स। ओके, मटेरियल्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, कि जिसको डिफ़िकल्ट होता है कंप्रेस करना, सपोज पेन पेंसिल नहीं कर सकते ना आप उसको कंप्रेस, तो वो सारे कौन से होते हैं आपके, हार्ड मटेरियल्स। ठीक है,
तो अभी इसके एग्जांपल्स देखो जैसे ये टेडी बियर है हमारा, आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। तो कौन सी मटेरियल है हमारी, सॉफ्ट मटेरियल। और जैसे हमारी वुड है, स्टोन्स वगैरह है, नेल्स वगैरह हैं, तो क्या आप इनको कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। कंप्रेस मतलब जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो तो उसकी शेप में, साइज़ में, किसी न किसी में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज। ओके, तो वो इजीली क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए। सपोज आप टेडी बियर है, सॉफ्ट मटेरियल है, जब आप उसके ऊपर क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अपनी शेप उसकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ऐसे कुशन्स होते हैं, तो उसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या कर लेते हो, वो थोड़ी सी अपनी शेप को चेंज। ओके, तो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी नंबर 2 है। इसमें क्या करना है आपको, टू क्लासीफाई द गिवन मटेरियल्स एज हार्ड और सॉफ्ट। कि जितने भी मटेरियल्स दी हुई हैं आपको उनको कैसे क्लासीफाई करना है, हार्ड मटेरियल्स में और सॉफ्ट मटेरियल्स में क्या करना है आपको उसको क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो आपको क्या है, वुड। वुड क्या होती है आपकी, हार्ड। वूल क्या होती है भाई, ऊन होते हैं जो है, जैसे वूल के आप क्लोथ्स डालते हो विंटर में, तो वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इजिली कंप्रेस हो सकते हैं। स्टोन हार्ड होते हैं, सबको पता है स्टोन कंप्रेस नहीं हो सकते। कॉटन कैसी होती है आपकी, सॉफ्ट। फोम कैसी होती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। जैसे फोम अगर हम मैट्रेस वगैरह में लेके चले तो फोम कैसी होती है आपकी, हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, बट इतनी हार्ड नहीं होती वो। ठीक है, कई बार आपने मैट्रेस वगैरह पे देखा होगा कि आप जब बैठते हो तो वो नीचे चला जाता है। ठीक है, इजीली कंप्रेस हो जाता है। तो मतलब कौन सी मटेरियल है, सॉफ्ट। अगर कंप्रेस ना हो उसके तो कौन सी है, हार्ड। स्पंज भी कैसे होते हैं आपके, सॉफ्ट। पेबल्स यानी स्टोन्स कैसे होते हैं आपके, हार्ड। आयरन नेल्स हार्ड। स्पून हार्ड होती है, नहीं कंप्रेस कर सकते। अगर सिल्क क्लॉथ लेके चलो तो कैसा होता है, सिल्क क्लॉथ आपका सॉफ्ट। ओके, तो ये तो थी आपकी ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, सेकंड। तो फर्स्ट हमने रीड की थी किसके बेसिस पे, लस्टर के बेसिस पे, और सेकंड हमने किसके बेसिस पे रीड की प्रॉपर्टी, हार्डनेस के बेसिस पे। लस्टर के बेसिस पे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था कि जो हमारी शाइनी मटेरियल्स हैं उसको हम लस्टरस मटेरियल बोल रहे थे। ठीक है, जो हमारी नॉन शाइनी मटेरियल्स हैं उसको हम क्या बोल रहे थे, नॉन लस्टरस मटेरियल्स। फिर हमने हार्डनेस के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट थे हमारे सॉफ्ट और सेकंड थे हमारे हार्ड मटेरियल्स, कि जो हमारे कंप्रेस हो सकते हैं, यानी फोर्स अप्लाई करोगे जब आप उनके ऊपर तो वो क्या कर ले, अपनी पोजीशन को, अपने शेप में, साइज में क्या हो जाए, उनका थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे सॉफ्ट। अगर ना चेंज हो तो वो कौन से होते हैं, हमारे हार्ड। ओके।